तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है अमन गुप्ता, बोट रॉकर्स की। उन्होंने जब बोट को लॉन्च किया तब ईयरफोन्स का जो मार्केट था वो काफ़ी क्राउडेड था। आपको तो पता है, आपको सस्ते भी मिल जाते हैं, कितने सारे ब्रांड से, इतने सारी मतलब क्राउडेड है। चाइना से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो अलग, उनकी कॉस्टिंग तो वो एकदम नॉमिनल ना के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स, इन सारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में बोट ने अपनी जगह कैसे बनाई? तो बोट के पास में एक स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने इन ईयरबड्स की, इन ईयरफोन्स के कॉस्ट पे कभी काम नहीं किया। उनको ये बात पता थी कि ये तो सस्ते में भी मिलते हैं। उन्होंने ईयरबड्स पे इतना काम ज़रूर किया कि जो म्यूज़िक आप सुनते हो वो आपको आउटस्टैंडिंग लगे, पर उसके साथ में उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करके एक बहुत अच्छा परसेप्शन क्रिएट किया ब्रांड के बारे में। ये परसेप्शन था एक अच्छे लाइफस्टाइल का, एक अच्छे म्यूज़िक का, एक अच्छी हैबिट का। इसकी शुरुआत उन्होंने की हार्दिक पांडे से। उन्होंने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर करके साइन किया। उसके वजह से उनके जो फैन फॉलोअर्स थे इंडिया में, उन सबको बोट बहुत पसंद आने लग गया। इस सीक्वेंस के वजह से इन यंगस्टर्स को ऐसे लगता था कि लाइफ में एनर्जी के लिए, अच्छे काम करने के लिए बोट रॉकर्स जैसी ब्रांड के ईयरफोन्स लेना एक अच्छी चीज़ है और वो उनके लाइफ में एक चेंज लेके आती है। उन्होंने इसी परसेप्शन को कंटिन्यू रखा। हार्दिक के बाद में उन्होंने गुरु रंधेवा, श्रेयस अय्यर, कियारा आडवाणी, रणवीर सिंह और ऐसी कई इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाई। फ्रेंड्स, बोट ने सिर्फ आपको एक अच्छा म्यूजिक ही नहीं बेचा, पर उन्होंने आपको एक अच्छा परसेप्शन, एक अच्छा ब्रांड भी बेचा। उन्होंने सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग के थ्रू आपके मन में वो जगह बनाई जो कोई और ब्रांड नहीं बनाना चाहता था या नहीं बना रहा था। तो फ्रेंड्स, आपने इस बोट रॉकर्स के एग्जाम्पल से आज क्या सीखा? अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है तो आपके प्रोडक्ट की टेंजिबल वैल्यू, मतलब आपके प्रोडक्ट की जो कीमत बनती है, उससे आपका बिजनेस उतना ग्रो नहीं होगा जितना जब आपके प्रोडक्ट की परसेप्शन वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तब आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो ये जो मार्केटिंग होती है, ब्रांड क्रिएशन होता है, ये सारी चीज़ें इसी का पार्ट है और सेलिब्रिटी मार्केटिंग भी इसी का एक पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है किमिरिका ब्रांड की। इन लोगों ने जब शुरू किया अपना बिजनेस तो एक मार्केट रिसर्च कंडक्ट किया। इसमें इनको ये पता चला कि इंडिया में जो भी लग्जरी होटल्स है वो अपनी टॉयलेटरीज जैसे स्क्रबर्स, सोप्स, बाथ जेल्स, शैम्पूज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं। ऑन डीप एनालिसिस उनको इसका राज पता चला कि इम्पोर्टेड चीज़ें ये बस इसलिए चाहते थे ताकि वो अपने लग्जरी या प्रीमियम कस्टमर्स को अच्छे ब्रांड्स के साथ में इम्प्रेस कर सकें। इन लोगों ने इन होटल से कनेक्ट करके इनको एक अच्छा ब्रांड रिकॉल प्रॉमिस किया बाय प्रोवाइडिंग ऑल दिस टॉयलेटरीज विद देयर कस्टमाइज्ड ब्रांडिंग इफेक्ट्स। तो आप सोचते रहोगे, अरे हाँ, ये तो परफेक्ट है, शैम्पू लेके आओ, खाली बॉटल में भर दो, एक अच्छा सा कस्टमाइज पैकिंग दे दो, तो इसमें नया क्या किया? इसमें इन्होंने नया ये किया कि इन्होंने प्रोडक्ट का कंपोजिशन भी हर ब्रांड के लिए अलग रखा एज पर देयर ब्रांड वैल्यूज। अगर कोई रिसोर्ट रेगिस्तान में है, अगर कोई रिसोर्ट हिमालयन पर्वत पे है, तो इन्होंने अलग अलग परफ्यूम्स की कॉम्बिनेशन बना के उस लोकेशन, उस होटल की, उस रिसोर्ट की पोजीशन के हिसाब से इन स्मेल्स को कस्टमाइज किया और इन होटल्स को प्रोवाइड किया, जिसमें होटल मैनेजमेंट ने भी अपना रोल प्ले किया। तो फ्रेंड्स, इनका ये जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट था, इसके वजह से इनके प्रोडक्ट्स को फटाफट डिमांड आने लग गया और बहुत सारे रिसोर्ट्स और होटल ओनर्स ने इनको वेलकम किया। तो ये वेलकम चलता रहा और ऐसे करते करते उन्होंने इंडिया के 70% लग्जरी होटल्स का बिजनेस एक्वायर कर लिया ऑन रिकरिंग बेसिस। और वो सिर्फ इंडिया तक नहीं रुके, उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल होटल चेन्स को भी एक्वायर किया। वहाँ पे भी अपना प्रोडक्ट, अपना नॉलेज और अपना कस्टमाइजेशन का नॉलेज उन्होंने सेल किया
और अपने बिजनेस को ग्रो किया। तो फ्रेंड्स 2012-13 में बहुत सारी मोबाइल कंपनीज ने अपने मोबाइल हैंडसेट का प्राइसिंग बढ़ा दिया था ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉस्ट। ओके, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कस्टमर्स के पास में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे जहाँ पे स्पेसिफिकेशंस अच्छे रहे और प्राइसिंग भी एक मिड रेंज प्राइसिंग में मिल जाए फ़ोन। पर ये दौर चलते रहा 1 साल तक और कस्टमर्स अच्छे फ़ोन अच्छे स्पेसिफिकेशंस के लिए तलाश कर रहे थे। उनका जो प्राइसिंग पॉइंट था एग्जिस्टिंग फ़ोन का और जो स्पेसिफिकेशंस था उसका मैच नहीं हो पा रहा था। जो नए फीचर्स आ रहे थे वो बड़े कॉस्टली आ रहे थे। ऐसे ही टाइम पे जो वन प्लस ब्रांड है, इन्होंने ये सोचा कि उनको मार्केट को डिसरप्ट करना है, उनको कुछ तो ऐसा नया लेके आना है मार्केट में जिसकी वजह से उनके ब्रांड का नाम बहुत बड़ा हो जाए ऑन देयर लॉन्च इटसेल्फ। तो उन्होंने कस्टमर सेगमेंट को स्टडी किया इंडिया में और उसके बाद में उनको ये बात समझ में आई कि इंडियन कस्टमर्स के लिए मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ है उस हिसाब से मिड रेंज प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लस उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि इंडियन मार्केट में जो कस्टमर सर्विस थी वो काफ़ी वीक थी। अगर फ़ोन के साथ में कुछ हो जाता है तो अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं मिल रही थी। तो इस कंपनी ने इन दोनों चीज़ों पे टारगेट किया और अप्रैल 2014 में उन्होंने अपना एक ऐसा मोबाइल लॉन्च किया जो मिड रेंज प्राइसिंग में था और उसके फीचर्स उसके प्राइसिंग के हिसाब से 4 गुना बेहतर थे। इसके वजह से वन प्लस का नाम पूरे मार्केट में छा गया और मोस्ट ऑफ द मोबाइल बायर्स के लिए वन प्लस एक डिज़ायरेबल फ़ोन हो गया। फ्रेंड्स, वन प्लस ने अपने कस्टमर्स के सामने अपना ब्रांड इस तरीके से प्रेजेंट किया। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया रहेगा कि वन प्लस ने एग्जैक्टली क्या किया। तो मैं आपको एक समरी में बताना चाहता हूँ कि क्यों ये ब्रांड इतना बड़ा हो गया, क्यों वन प्लस आज इतना सक्सेसफुल ब्रांड बन गया। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने बिजनेस में कुछ नया और अच्छा करना चाहते हो, अपनी ब्रांड बनाना चाहते हो, नो मैटर आप किसी सिटी में बनाना चाहते हो, किसी एरिया में बनाना चाहते हो, किसी ज़िले में या किसी स्टेट में बनाना चाहते हो या ऑल इंडिया बनाना चाहते हो, आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। आपको एट अ सेम प्राइस मैक्सिमम फीचर्स देने हैं जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट में है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी देना है या उससे ज़्यादा फीचर्स देने हैं या उससे ज़्यादा सर्विसेज देने हैं। अगर यह नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो एट लोअर प्राइस आपको सेम क्वांटिटी देना है, सेम फीचर्स देने हैं या सेम सर्विसेज देनी है। आपको समझ में आया? आपके कस्टमर्स को अगर आपको इम्प्रेस करना है अपने ब्रांड के साथ में तो आइदर आपको वैल्यू ज़्यादा देनी है एट द सेम प्राइस या फिर आपको कम वैल्यू पे सेम वैल्यू डिलीवरी देनी चाहिए, सेम सर्विसेज या क्वांटिटी देनी चाहिए। इससे आपका ब्रांड अपने कस्टमर्स के सामने नोटिस होगा।